नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और मैं चाह रही हूं कि मैं आपके साथ 9 गलतियां जो हमें जाने अनजाने में भी भूल कर भी हमारे द्वारा, हम सुहागिन महिलाओं के द्वारा ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो सबसे पहला नियम जो है कि कल हमारा नहाए खाए है। ठीक है, 12 अक्टूबर को 13 अक्टूबर को हम करवा चौथ का व्रत रखेंगे। दिन है गुरुवार, तो कल के दिन आप नहाए खाए में नहा धोआ कर अच्छे से आपको मतलब बाल वगैरह जो ही धोनी है कल ही धो लीजिएगा और धोकर ही भोजन बनाएं बिना लहसुन प्याज वाले। तब अपने मुख में आपको कुछ भी अनाज डालनी है पूजा पाठ करके। ठीक है, ऐसे ना कि बासी मुँह उठें, मतलब बासी शरीर से बना लिए फिर वही खा लिए, ऐसा हमें नहीं करनी है। ये हमारे पति के दीर्घायु के लिए, सुहाग के लिए व्रत रखा जाता है और किसी भी व्रत का नहाए खाए बहुत अधिक मायने रखता है। ठीक है, तो कल हमारा नहाए खाए आप लोग अच्छे से। बहुत सारे लोग बुधवार को बाल नहीं धोते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दही लगा कर भी धो लीजिएगा, लेकिन कल ही धो लीजिएगा, क्योंकि व्रत के दिन एक तो गुरुवार है और गुरुवार के दिन बाल नहीं धोते। और दूसरी चीज़ क्या है कि किसी भी सुहाग वाले व्रत के दिन हमें बाल नहीं धोनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, शैम्पू साबुन बालों में ना लगाएं। बाल के ऊपर से केवल पानी डालकर नहा सकती हैं, लेकिन बालों में शैम्पू ना लगाएं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगली चीज़ क्या है कि मान लीजिए किसी कारणवश से आपको धोना पड़ जाता है, मतलब पीरियड का हो या कुछ गलती से खा पी ली हैं, तो आप लोग ना क्या कीजिएगा, सूर्योदय से पूर्व धो लीजिएगा। सरगी खाने जब उठिएगा उसी टाइम आप लोग बाल वगैरह धोकर तैयार हो जाए। सूर्य उदय होने के बाद बालों में शैम्पू ना करें। सुहाग वाले व्रत में पक्का इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और लहसुन प्याज कल के भोजन में ना डालें नहाए खाए के। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि कल के दिन जितना आपको थ्रेडिंग करवानी है, हेयर कट लेनी है, सजना है, संवरने के लिए पार्लर जानी है, कल के दिन जाकर करवा ले। गुरुवार के दिन ऐसे ही बालों में मतलब हेयर कट नहीं करवाते, कैंची नहीं लगवाते, एक रुआं नहीं उखड़वाते। ये गुरुवार के दिन अशुभ नहीं होता। दूसरे में करवा चौथ का इतना बड़ा त्यौहार है, तो कोशिश करें कि कल के दिन हो जाए। नहीं होता है तो ना करें, थोड़ा कम ही सुंदर दिखेंगे, लेकिन हो सके तो कल ही करवाएं। गुरुवार के दिन और करवा चौथ के दिन जो 13 तारीख को पड़ा है गुरुवार के दिन, उस दिन ये सब कार्य आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कई ऐसी महिलाएं हैं ना कि वो जाकर पार्लर से रेडी होकर आती हैं, बाल वगैरह कटवा लेती हैं, तो भूल कर भी ना करवाएं। जैसा बाल है वैसा रहने दें। कटवानी है तो कल कटवा ले, लेकिन करवा चौथ के दिन हेयर कट ना कराएं। ठीक है, तीसरी भूल क्या है, तीसरा नियम क्या है कि पारण में कभी भी लहसुन प्याज का सेवन ना करें। किसी भी प्रकार का पारण करती हैं, जो ही अपने घर में 56 भोग बना रही हैं या जो आपके यहाँ बनता है, ध्यान रखिएगा। नमक आप लोग खा सकते हैं। कई ऐसी मेरी बहनें बोली दीदी नमक खा सकते हैं, तो हाँ जी नमक खा सकती हैं, लेकिन लहसुन प्याज वाला भोजन आपको मतलब व्रत के दिन नहीं खानी चाहिए। बाकी आपके घर का क्या नियम है थोड़ा सा देख लीजिएगा। और साथ में एक चीज़ और बता दूँ कि नील भी करवा चौथ के दिन मत काटिएगा। ऐसे तो आप लोग ये चीज़ जानती होंगी, लेकिन हेयर कट तो करना ही है, नेल भी मत कटवाइएगा। और लहसुन प्याज वाले भोजन का हमें पारण नहीं करनी है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि होटल से कभी ऑनलाइन खाना वगैरह भोजन वगैरह ना मंगवाएं। कई लोग जैसे हैं पार्सल मंगवा लेते हैं। कभी भी आप लोग होटल का मंगाया हुआ भोजन ना करें, ना कि आपको होटल भी जाकर भोजन करनी चाहिए, क्योंकि शुद्धता का कोई प्रमाण नहीं है कि वहाँ पर लोग कैसे बनाते हैं। उसी सब बर्तन में लोग नॉनवेज भी बनाते हैं और उसी सब बर्तनों में वेज भी बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो बनाएं अपने घर में ही बनाकर आपको पारण करनी चाहिए, मतलब रात को भोजन करनी चाहिए, लेकिन न पार्सल से मंगाकर खानी चाहिए और ना ही होटल में जाकर खानी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि आपके पास जितना भगवान ने जिस लायक आपको बनाया है, जो श्रृंगार की चीज़ें हैं, मेकअप हो, चूड़ी गहना हो या जो भी हो, अपना ही यूज करें।
किसी से भूल कर एक छोटी सी सुई भी किसी से करवा चौथ के दिन मांग कर मेकअप ना करें। सुई नहीं बोलूँगी, मतलब मेकअप की एक छोटी सी भी चीज़, ऐसा ना कि मैचिंग मिलाना है तो थोड़ा सा बिंदी में से दे दीजिए, एक बिंदी दे दीजिए, या थोड़ा सिंदूर में से दे दीजिए, या ये माला अच्छा है तो ये चूड़ी अच्छी, किसी का लेकर आपको नहीं पहननी है। बाकी दिन आप पहने ना पहने, करवा चौथ के दिन किसी से मांगा हुआ श्रृंगार हमें धारण नहीं करनी है, ठीक है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। छठा नियम क्या है कि जो भी रंग पहने थोड़ा सा चटकदार भड़कदार कलरफुल रंग लीजिएगा, रंग बिरंगा लीजिएगा, या वो चूड़ी हो या वो आपका वस्त्र हो, साड़ी हो, सूट हो, जो भी हो। काला का ध्यान तो रखनी ही है, काला वगैरह ना पहने, साथ में सफ़ेद वगैरह, मतलब एकदम लाइट कलर का ध्यान रखिएगा। बहुत अधिक लाइट ड्रेस वस्त्र आपको नहीं पहननी चाहिए, ध्यान रखिएगा। भले ही शादी का जोड़ा पहने, अगर उसमें खाए पिए हैं तो गंगा जल का छिड़काव कर लें, लेकिन आप पुरानी ही साड़ी पहन सकते हैं, इस्तेमाल की हुई पहन सकते हैं, लेकिन कभी भी हल्के रंग की साड़ी पहनकर करवा चौथ का व्रत ना करें। लाल रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। 7वां नियम क्या है कि चूड़ी जब पहनिएगा आप लोग तो ध्यान रखिएगा, जो चूड़ी छिटक जाती है, चटक जाती है, जो नाम से आप लोग कहती होंगी, वो चूड़ी आपको नहीं पहननी चाहिए, उतार दीजिएगा। क्योंकि चेक करके चूड़ी पहनिएगा, करवा चौथ के दिन चिटकी हुई चूड़ियाँ कभी ना पहने। इस बात का महिलाएं ध्यान रखेंगी, मेरी बहनें ध्यान रखेंगी। पहनते समय पहले चेकआउट कर लीजिए कौन सी चूड़ी मुँह से ना खुल जाता है जॉइंट से, तो वो वैसी सब चूड़ी आपको नहीं पहननी चाहिए, मतलब चिटकी हुई चूड़ी कभी ना पहने, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो ये हो गया हमारा 7वां नियम। 8वां नियम क्या है कि पति से उस दिन झगड़ा नहीं करनी है आपको, भूल कर भी, या किसी घर वालों से बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही व्रत रखनी है। नहीं सुबह ले पाए तो शाम को ले सकती हैं, लेकिन किसी से झगड़ा लड़ाई ना करे, गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। और जिस दिन हम चाहते हैं ना कि झगड़ा ना हो, उस दिन सच में किसी न किसी, मतलब पति से तो अधिकतर मुँह फूल ही जाता है एक दूसरे का। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि पति के साथ, पति के लिए ही व्रत कर रहे हैं, या किसी से भी आप उस दिन झगड़ा ना करें, ठीक है। ध्यान रखिएगा। व्रत में आप लोग पूछें दीदी चाकू सुई नहीं छूते हैं, तो देखिए मजबूरी पड़ता है तो सब करना पड़ता है। जो अकेले हैं, जो महिलाएं, वो भोजन कैसे बनाएंगी, कोई और बना कर देने वाला नहीं है, तो चाकू छू ही सकते हैं, क्या करेंगे। तो आप छू सकती हैं, मजबूरी है। अब बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो छू सकती है, कोई करके देने वाला है तो ना छुएं। और सुई की रही सवाल, तो बहुत सारे लोग अपना लहंगा साड़ी सूट वगैरह लगते हैं फिटिंग करने, सिलवा के जब लाते हैं तो फिट नहीं रहता है, तो लोग फिटिंग करने लगते हैं, तो सुई वगैरह तो छूते ही हैं, तो आप छू सकती हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। तो ये हो गया हमारा 8वां नियम। 9वां नियम क्या है कि करवा चौथ के दिन या तीज में भी मैं बता चुकी हूँ कि पति के हाथों से भूल कर भी सिंदूर वगैरह ना लगवाएं। बहुत सारी महिलाएं बहुत अधिक एक्साइट हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं, और उसके चक्कर में पति के हाथों से ना सिंदूर लगवा लेती हैं, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं होता। आप ध्यान रखिएगा, पति के हाथों से कभी सिंदूर ना भरवाएं। और सिंदूर 1-2 बार ही भरा जाता है पति के हाथों से, जो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं वही उनको ही भरा जाता है। तो इसलिए करवा चौथ पे कभी आप ऐसी सब छोटी छोटी सावधानियां बरतिएगा, छोटी छोटी गलतियां आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। तो ये 8 महत्वपूर्ण नियम थे, बातें थी, जो सभी मेरी बहनें ध्यान रखेंगी कि आपसे ये सब गलतियां ना हो। शाम के समय आप लोग पूछते हैं दीदी स्नान करनी है, तो जी हाँ, शाम को स्नान करके हमें करवा माता की पूजा करनी है। पूजा विधि क्या है उसके लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, सामग्री के लिए भी डाल चुकी हूँ। आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, हर प्रकार के वीडियो डाल चुकी हूँ। करवा कैसे फेरते हैं, पीरियड में कैसे पूजा करें, हर चीज़ के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ। पहली बार करवा चौथ का व्रत शुक्र अस्त है तो कैसे उठा सकते हैं, सब कुछ बताकर मैं डाल चुकी हूँ। आप चाहें तो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।